कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भुजगारविन्दे भवन भवामी शरितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वेन भागं प्राणो महासायिकचारजारं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार आप सभी को। विषय जैसा कि आप सभी को पता है, आज का विषय है सर्वप्रथम सौभाग्य। मेरा परम सौभाग्य है, आज 12वीं सोमवार का है, तृतीया तिथि है और बात भी हम करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर, केदारनाथ विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आशुतोष जी आपका, आशुतोष कांडपाल जी स्वागत है। बात भी हम एक ऐसे विषय पर करने जा रहे हैं, केदारनाथ विषय पर, और जो संदर्भ है हम बात करने का विषय इस प्रकार है कि काफ़ी लोगों का इसमें मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि ये विषय रखने का मुख्य कारण भी यही है। रिया मावी करके एक अभी उत्तराखंड आई थी घूमने। रिया मावी के बारे में आपको पता होगा कि वो एक यूट्यूबर है और अमित भड़ाना के साथ वीडियोस बनाती हैं, और वो उत्तराखंड आई थी। काफ़ी उन्हें कुछ बुरा लगा उत्तराखंड में, डेस्टिनेशंस देखा उनने, उनको होटल्स महंगे लगे। पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो रिया मावी है, यूट्यूबर है। वो कुछ बताना चाहती थी केदारनाथ के बारे में, तो मैं उनको, यही मेरा एक संदेश है कि मैं उनको कुछ बता सकूं, इस यहाँ के माध्यम से मैं उनको कुछ सिखा सकूं, या सिखाने का तो मेरा क्या है, लेकिन उनको कुछ चीज़ें बता सकूं। जन्मभूमि होने के कारण, मेरी जन्मभूमि है उत्तराखंड और मैं गढ़वाल से ही बिलोंग करता हूँ। जैसा कहा भी गया है कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि अगरीयसी। लंका के विजय के बाद श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका तनिक भी नहीं भाती, मुझे तो अपनी जननी जन्मभूमि ही स्वर्ग से बढ़कर लगती है। मेरी जननी जन्मभूमि के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, केदारखंड के बारे में रिया मावी एक टूरिस्ट आती है उत्तराखंड में और कुछ भी कह के चले जाती है। रिया जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेवा लेना और सेवा देना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो मंदिर के अंदर बैठे हैं वे वेद पाठी होते हैं, पुजारी नहीं। वेद पाठी और पुजारी में अंतर है। वेद पाठी और पुजारी में एक अंतर होता है। जो मंदिर के अंदर होते हैं, पुजारियों का काम होता है, उनका काम होता है टीका लगाना, पूजा करना, और उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा वो लेते हैं और उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। और ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। आप समझिए, आप जाती होंगी रिया जी, आप जाती होंगी, आप गोवा घूमने जाती होंगी, दिल्ली घूमने जाती होंगी, मुंबई घूमने जाती होंगी। जब आप वहाँ जाती होंगी तो आप चेक इन करती हैं 5 स्टार होटल में। केदारनाथ से, जो केदारनाथ है वो ऊपर काफ़ी दुर्गम स्थान है, और वहाँ जो होटल्स होते हैं, जो ढाबे होते हैं, वो इस लेवल के नहीं है, 5 स्टार्स के लेवल के नहीं हैं। आपको वहाँ कुछ भी परेशानी होती है, आप ऐसा वहाँ पिकनिक नहीं आई थी, आप वहाँ एज अ धार्मिक अपनी धार्मिक भावना से आई थी, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। और आपकी एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके ट्रस्ट बने हैं। जो पैसा है कुछ वो सरकार के पास जाता है, ट्रस्ट उत्तराखंड की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से पैसा जाता है। जो दान का पैसा होता है वो जाता है, और जो कुछ आप देना चाहती है वो पंडित, उनका घर चलता है, उससे उनकी बारी लगती है। केदारखंड इतना बहुत कठिनाई भरा वाला स्थान है। वहाँ कुछ लोग आते हैं, वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जो टूरिस्ट हैं इन्हीं से उनका सब कुछ घर बार चलता है। बड़े बड़े होटल में, मॉलों में, सिनेमा में लाखों पैसे खर्च करते हो आप लोग। और केदारनाथ में जो व्यापारी हैं या पुजारी हैं, उनको आप व्यापारी बताते हो, तो ये एक थोड़े कष्ट का विषय है। जी 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 सचिन जी, हाँ गोवा जाती हैं वो, ठीक है जी। ललित कांडपाल जी, ज़रूर, मैंने ललित कांडपाल जी के ही पोस्ट से इसको देखा था शुरू में ही, मेरे ध्यान में वहीं से आया था। बिल्कुल, मैं वहीं से, आपने पोस्ट किया था तो मुझे वहीं से ध्यान आया था। ललित जी को नमस्कार। वहीं से मुझे ध्यान आया था कि एक काफ़ी एक गहरा विषय हो सकता है, इससे हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से काफ़ी लोग, बाहर से काफ़ी लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, देवभूमि तप की भूमि है। उत्तराखंड देवभूमि है और तप की भूमि है जी। हाँ,
प्रश्नों के जरूर जवाब दिए जाएंगे। मैं आपके सामने अपने हमारे एक मित्र हैं वो हाँ कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे। बिल्कुल आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे पास काफ़ी प्रश्न भी आए हैं। हाँ सो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि हर एक श्रद्धालु देव समान है। पिछले कुछ सालों में धार्मिक स्थानों को लोग क्या है कि छुट्टियां मना रहे हैं धार्मिक स्थलों में। ये मैं समझ सकता हूँ कि लोग पिकनिक स्पॉट ऐसा घूमने आ रहे हैं जो धार्मिक स्थान है। सो धार्मिक स्थानों में जो व्यवस्था बनाने का काम है केवल पंडितों का नहीं है, वो केवल भक्तों का भी होना चाहिए। भक्त भी बराबर ही उसमें हिस्सा होते हैं। सो केदारनाथ जिन विकट परिस्थितियों में श्रद्धालु आते हैं उससे हम सबको खुशी है कि श्रद्धालु आते हैं बाबा केदारनाथ धाम में। उससे क्या होता है, कुछ जो श्रद्धालु हैं, अच्छे श्रद्धालु हैं, उनका भी मन खराब हो जाता है। आप ऐसी बातें करेंगे तो उनका भी मन खराब होता है। सो ये क्या लोग करते हैं, ये लोग अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिस रिया जी, आप आई उत्तराखंड, आपको बुरा लगा, आप वो आपके बात करने का तरीका एक अलग हो सकता था। जिस हिसाब से आपने यूट्यूब पे डाली वीडियोस डाली यूट्यूब पे, सो आपका बात करने का तरीका एक अलग हो सकता था। सो ये आपका वीडियो मुझे तो लगता है कि सामाजिक बीमारी को सिर्फ 1% बीमारी है, लेकिन सामाजिक बीमारी को मुझे लगता है कि 1% सत्या करता है। आपको पता है यूरोप, अमेरिका और जितने भी विकसित देश हैं, किसी भी वहाँ समस्या को उजागर करने के लिए 1000 से 4000 लोगों पे परीक्षण सर्वे किया जाता है। उसके बाद जो छानबीन होती है उसके बाद कुछ सच सामने आते हैं। आप भी 1000-2000 मंदिरों में ये सब परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद सामने आते हैं। हो सकता है आपसे किसी ने कुछ कहा हो तो आप उस चीज़ को बता सकती थी, मंदिर प्रशासन से बात कर सकती थी या कुछ कर सकती थी। सो सबकी स्थिति अलग अलग होती है। तो इसी क्रम में ये विषय था, तो आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब उत्तर जरूर दिया जाएगा। और ये एक संदेश है उत्तराखंड से, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का ही निवासी हूँ और उत्तराखंड का मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। सो इसी क्रम में मैं जो मैंने बोला था कि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, हमारे साथ वृंदावन से, कृष्ण की भूमि वृंदावन से मनमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं आज। और वो इस विषय पे कुछ आगे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है केदारखंड में, कैसा रहा, केदारखंड के बारे में बात करेंगे और बताएंगे मंदिरों की महिमा के बारे में आप सबको बताएंगे। जी ललित जी, चिंता ना करें, देवभूमि के टूरिज्म पर एक तर्किंग वीडियो का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु जो फेक प्रोपोगंडा बनाया गया है उसका जवाब देना है। बिल्कुल ललित जी देना है। और ललित जी बिल्कुल आपके पेज के माध्यम से, आपके ग्रुप के माध्यम से और आप लोगों के ही सहयोग से हम आगे आ सकते हैं, क्योंकि हम युवा आगे नहीं आएंगे तो ऐसा उत्तराखंड में कोई भी आएगा हमारे मंदिर मस्जिद 4 धामों में टूरिज्म पिकनिक स्पॉट वीडियो बना के डाल के वायरल करके बदनाम कर देगा। इन आवर टूरिज्म इंडस्ट्री वी आर गेटिंग लॉस इन टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पेशली इन उत्तराखंड। हम कहाँ हैं उत्तराखंड में, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बेकार है। हमारे पास इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हम उसको बढ़ा नहीं पाए हैं। वी हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम एक कंट्री है। मैं एज अ टूरिज्म स्टूडेंट्स, आई एम अ टूरिज्म स्टूडेंट्स, एज टूरिज्म स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जॉर्जिया करके एक कंट्री है और वो उसने अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इतना अच्छे डेवलप किए हैं। जॉर्जिया बहुत दूर है, हिमाचल से हम कुछ सीख सकते हैं। हिमाचल ने अपने टूरिज्म डेस्टिनेशन को इतने अच्छे से प्रमोट किया है, डेस्टिनेशन मंदिर जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको हम आगे ले जा सकते हैं, काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो चलो इसी क्रम में, समय का भी अभाव है, इसी क्रम में आपसे बात हमारे समक्ष हैं मनमोहन शर्मा जी, वृंदावन से हैं। मनमोहन जी आपका स्वागत है, काफ़ी स्वागत है। नहीं, here only. Actually light problem is there. So मनमोहन जय श्री राधे हरिशरणम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय
दिव्याय देवाय नमः तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वाहनं वृषभोयस्य वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यः गुरुः सर्वदेवानां। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे मित्रों, बंधुओं, हमारे सामने जो आज का जो उपस्थित विषय है उसका तो उसकी भूमिका तो मित्र ने बनाई थी। अधिक ना कहते हुए, अधिक समय ना लेते हुए कुछ सूक्ष्म बिंदुओं के साथ मैं इस विषय को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। हमारे सामने जो समस्या है, वी विल नॉट ब्लेम एनी इंडिविजुअल, विल कंसिडर होल कंसेप्ट ओनली। एक समन्वयात्मक रूप को देखेंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसका क्या रिएक्शन है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए और इसका क्या प्रतिफल, क्या कहना चाहिए, क्या एक प्रतिरूपक निकल के आएगा समाज में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो कौन बताए जा रहे हैं। कल्प्रिट्स बताए जा रहे हैं ब्राह्मण या पुजारी लोग, जो वहाँ पर दक्षिणा आदि लेते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, एंड सो कॉल्ड पीपल आर कमिंग एंड दे आर लूटिंग पीपल, दैट्स व्हाट द सो कॉल्ड मॉडर्न पीपल आर क्लेमिंग। तो जो वहाँ पर पंडित हैं उनकी जरा मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूं। जिस प्रकार से एक किसान नहीं चाहता कि उसका बालक किसान बने, जिस प्रकार से एक गरीब मजदूर ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मजदूर बने, उसी प्रकार से एक गरीब ब्राह्मण भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मंदिर में बैठकर के तिलक लगाए और दक्षिणा लेकर के कमाए। कोई नहीं चाहता कि हमारा भी घर इन माध्यमों से चले। कौन चाहता है? अपने बच्चे को सब इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब बनाना चाहते हैं। इस क्या कारण है कि जो ब्राह्मण ज्ञान का समुद्र था, पथ प्रदर्शक था, जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी कि हाँ इसी यही दिस इज द पर्सन whom we should get the guidance, but now they are not, even they are not making it significant, they are not considering it significant by their own, they are not continuing the legacy। तो उस क्रम में आप सोचिए कि एक पंडित अपने बच्चे को पंडित क्यों नहीं बनाता, क्योंकि आज के परिवेश में इतना कठिन कार्य है, केवल क्योंकि लोगों में श्रद्धा का अभाव होता जा रहा है, कलयुग निकट है, समय खराब होता जा रहा है, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स हो रहे हैं कि लोगों का भी मन बदलता जा रहा है। फिलोसफली और साइकोलॉजिकली ऐसी मीडिया, ऐसी फिल्म बन रही है जो दिखा रही है कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान को अप्रोच करने का, जबकि हम वी डोंट नो, एक्चुअली वी डोंट रीड द स्क्रिप्चर्स एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मीडियम्स बाय विच वी कैन एक्चुअली अप्रोच द लॉर्ड and invoke the Lord's mercy on us, bestow the blessings of Lord's, but we don't have the approach, we don't know the exact science behind that, the behind the scene, we don't know the behind the curtain points। ब्राह्मण वहाँ पर बैठे हैं, आपसे 5,000 मांग रहे हैं, 100 रुपये मांग रहे हैं, 100 रुपये दोगे तभी आगे बढ़ो, 100 रुपये दोगे तो ही क्या कहते हैं संकल्प करूँगा आपका, तभी आपको आगे बढ़ने दूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग अपने से हृदय में नहीं आएगा। वो जहाँ पर आप गए हो तो वो नर नारायण भगवान की स्थली, एक बार मेरे साथ कहेंगे, जय जय श्री नर नारायण भगवान की जय, बद्री केदार भगवान की जय, यमुनोत्री की जय हो, हरिशरणम। तो जो स्थली केदारनाथ है वो बद्रीनाथ के बहुत निकट है, और आपको पता है सहस्र के बीच ही राक्षस के वध के लिए नर नारायण भगवान ने अवतार लिया, और वो नर नारायण के अवतार भगवान के दर्शन का फल क्या है? 1/6 ऑफ ऑस्टेरिटीज। भगवान कहते हैं कि मैं अपने दर्शन करने वाले को दे देता हूँ कि जा तुम मेरा दर्शन करने आया, तुमसे तपस्या नहीं होती, वाली वो पावर जीवों, तुम मेरा दर्शन करने आए हो तो रीच करके जाओ, तुम मेरी तपस्या तुम ले लो, यू एंजॉय दिस द फ्रूट्स ऑफ दिस तपस्या। तो उस तपस्या का माध्यम कौन बनेगा? उसके जो पुजारी हैं, जो वहां पर सेवा कर रहे हैं, वही उसका माध्यम बनने वाले हैं। तो केदारनाथ में जब का कोई पुजारी है, ब्राह्मण है, जो भी वहाँ के तीर्थ पंडा है, तीर्थ पुरोहित हैं, दे आर द मीडियंस थ्रू विच द एक्चुअल पायस क्रेडिट्स विल बी स्ट्रीम्ड। तो कहने का मतलब यही है कि एक तो बात यह है कि आज ऐसी परिस्थिति क्यों है हमारे सामने, ब्राह्मणों के सामने, कि उनको कहना पड़ रहा है कि संकल्प करो 100 रुपया का, तभी तुम्हारा चढ़ावा आगे जाएगा। एक बार एक तो पक्ष इस पर विचार करना चाहिए। आप तीर्थ में आए हो, सहृदय हो जाइए, उदार हो जाइए, थोड़ा सा दे दीजिए, किसी को खुश कर दीजिए, किसी के
माथे पे। मैंने तो देखिए, हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, ये भी गलत है, 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं मानता हूँ उनके साथ जो हुआ, उनके साथ पूरी सहानुभूति किसी के भी साथ होता है, एक नॉर्मल जो एवरेज आदमी है उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस मैं यहाँ 2 बिंदु कवर करूंगा। एक तो मेरा पर्सनल कि मैं गया हूँ मंदिरों में और हम कई बार परसीव कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है जैसा हमें देखा। पंडित क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, बहुत थोड़े में 10 रुपया भी दे दो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे पंडित ब्राह्मणों का स्वभाव होता है। और दूसरी बात जो आपने कहा, अगर ऐसा मान लिया तो जैसे कि भाई ने बताया कि वहां पर जो है हम लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करने में विचार नहीं करते, लेकिन जब हम ब्राह्मण को देते हैं तो सोचते हैं कि भैया ब्याह करा रहा है हमारा, 500 मंत्र पढ़े गए हैं तो 500 के 500 का मीनिंग भी बताते चले 1-1 रुपए में। अरे भैया विचार करो, जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया, गुरु चरणों में बैठ करके एक एक अर्थ मंत्र का अर्थ निकाला, तुमको 2 घंटे के ब्याह के समय में मंडप में कैसे समझा सकता है? ये तो विचार करो। तुम सोचते हो फोकट की खा रहा है, तुम्हें नहीं पता कितनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको कुछ मिल रहा है। बहुत सारे जब आप उस लाइन में जाते हो तब आपको पता चलता है। देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। किसी ने आपसे पैसे मांग करके और संकल्प कराया, उसमें भी अमाउंट वॉज वेरी वेरी बिग, इनॉर्मस में बोल दूंगा 5,000 को, मैं मानता हूँ इस बात, कंप्लीटली एग्री। बट हमको अगर उन्होंने पॉइंट रेस किया है ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा वी विल नॉट गो विद द इंडिविजुअल बट विद द होल सोल कंसेप्ट, कि क्या क्यों हो रहा है समाज में ऐसा। हमारी श्रद्धा कम होती जा रही है, हमारे ब्राह्मणों में क्या कहते हैं, निष्ठा कम होती जा रही है। ब्राह्मणों के लिए भी बात है कि उनके भी कुछ आचरण ऐसे हैं निश्चित रूप से जो जनमानस को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। कई बार उनके कुछ आचरण हम देखते हैं तो हमें यही विचार करना चाहिए कि जैसे हमारे माता पिता में भी कुछ कमी हो सकती है, हम उनको माइंड नहीं करते। वी आर नो वन टू क्रिटिसाइज आवर ओन पेरेंट्स। उसी प्रकार से हम नहीं होते ब्राह्मणों को कहने वाले, अरे देखो द्रौपदी जी के 5 बालकों का वध करने वाला अश्वत्थामा जब बांध करके लाया गया अर्जुन जी के द्वारा, पांडवों के द्वारा, क्या कहा द्रौपदी माता ने? वो श्रद्धा की परिभाषा है। अरे भगवान सबको देख रहा है, ब्राह्मण का भी न्याय होगा गलत करेगा तो, पुरोहित का भी होगा, वहां पर करे प्रेत बनेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा द्रौपदी माता ने कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बता रहे ना। ये तो ब्रह्म बंधु, ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये तो हमारे गुरुजी हैं, गुरुपुत्र हैं अश्वत्थामा। इनको कैसे आप लोग लेकर के आए? तुरंत इनको बंधन मुक्त करो। तो कहा, अरे द्रौपदी, भीमसेन ने कहा क्रोध में आकर के, अरे द्रौपदी तू बड़ी भोरी, तेरे पुत्रों का हत्यारा है क्या? ब्राह्मण क्या लगा, गुरु कैसे कह रही है तू? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं मैं सुन सकती, मेरे कान फट जाते गुरु की निंदा सुनने से पहले। अरे आप लोग मुझको पुत्र विरह का शोक जो मुझे व्याप्त हो रहा है, वही सेम टू सेम शोक इसकी माता को भी देना चाहते हो, गुरु माँ को भी देना चाहते हो। मेरे पास तो आप लोग सहारे हो, लेकिन इसके पास, इनकी माँ के पास तो केवल सहारा एकमात्र इनके ही पुत्र ही है। अश्वत्थामा की माँ द्रोणाचार्य तो जा चुके ना, लीला संवरण हो चुका उनका, अश्वत्थामा ही है ना उनके पुत्र अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। तो सोचो, एक पुत्र विरह का इसको, इनकी अपनी गुरु माँ को कष्ट दोगे, उस गुरु माँ को जिसने अपने आंचल में तुमको रखा गुरुकुल में, जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुमको अन्न खिलाया, जहाँ पे पालन पोषण संवर्धन किया। गुरु के जो तपती धूप में तुम होकर ट्रेनिंग करते थे, तो रात में कौन तुमको लोरी सुना करके शयन कराता था? वो गुरु माँ। तो ऐसा ब्राह्मणों में निष्ठा का परिचय दिया गया। अरे भैया, ब्राह्मण में कमी है तो ठाकुर जी देख रहा है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, उनको पता है क्या गलत है क्या नहीं, उसको उसका दंड मिलेगा। पर व्हाट इज आवर ड्यूटी, व्हाट आर वी सपोज टू डू, व्हाट शुड वी डू, दैट्स आल्सो डज मैटर अ लॉट टू अस, बिकॉज वी आर नॉट प्योर सोल्स। हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करते, कितनी गंदी चीजें करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों पे, अरे भाई सिगरेट पी रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। भैया तुम्हारे पिताजी सिगरेट पीते होते तो क्या करते तुम? एक पैर छू करके ही तो कह सकते हो कि पिताजी सिगरेट मत पिया करो। देखो, हमको आपसे बहुत प्यार है, सिगरेट जो है स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, हमको कष्ट हो रहा है क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आप ही तो हो, इसीलिए ही बात हो रही है ना। इसी तरीके से ब्राह्मणों के चरणों में भी निवेदन तो हो सकता है, लेकिन क्रिटिसाइज करने से अन्य लोगों को भी मौका मिलता है। हमारी कमजोरियां हम खुद अपने घर की कमजोरियां देने लगे तो बढ़िया, फिर तो हो गया भैया काम, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस आप लोगों से अधिक समय ना लेते हुए फिर कभी मिलेंगे। इस विषय को कंक्लूड तो क्या ही करूं, मैं तो छोटा सा मनुष्य हूं। बस एक बात ये कहूंगा कि मित्रों,
बंधुओं, जो भी कोई हमको देख रहे हैं आज, और जो कोई भी समय निकाल करके, बहुत समय बहुत कीमती है मानव जीवन का, बहुत सारे आपके पास में इन्विटेशंस आते होंगे लाइव होने के, पर आपने हमको चुना, हमारी बात को सुना। हम कृतज्ञ हैं आप लोगों की, आप हमें समय दे रहे हो अपने मानव जीवन का अत्यंत अनमोल समय। पर उस समय का मैं आपको बस यही एक निवेदन करूंगा अपने इस छोटे से मंच, तो क्या ही है, इस छोटे से माध्यम से, कि भगवान के नाम में लगिए। और ब्राह्मणों में जो भगवान के नाम का दान करने वाले हैं, ब्राह्मणों में, गुरुओं में, माता पिता में, गौ माता में, इनमें अपनी श्रद्धा को कम मत होने दीजिए। हाँ, गलतियां हैं, गलतियां हो सकती हैं, उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कभी माँ बेचारी खींचने लग जाए, बहुत डांटने लग जाए, तो समझना पड़ेगा कि माँ किसी बात से दुखी है। किसी बात से कोई कारण हो सकता है माँ के पीछे दुखी होने का, कोई कारण, कोई बात होगी जो बेचारी को दुखी कर रही है, तो हम पे ऐसे गुस्सा कर रही है, माँ का स्वभाव गुस्सा करने। इसी तरीके से वो जो ब्राह्मण है पैसे मांग रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, उनकी फिक्स इनकम नहीं है, आपको ट्रस्ट देता होगा, गवर्नमेंट देती होगी, भैया पीछे की बात, अंदर की बात अंदर वाला ही जानता है, आप और हम नहीं जान सकते। अंत में एक श्लोक के साथ में अपनी इस क्या कहते हैं विषय को क्या कहते हैं विश्राम देंगे, फिर कभी इस पर एक बात करेंगे कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। क्या कहा परीक्षित जी से? परीक्षित, ये तो महाभारत का श्लोक है वैसे। हे राजन, अल्प पुण्यवान होने से, अल्प सुकृत संपन्न होने से, लेस पायस डीड्स होने से क्या होता है? भगवान के प्रसाद में, ब्राह्मणों में, भगवान श्री राधा गोविंद के नाम में हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती, और वो श्रद्धा के अभाव में क्या होता है, फिर हमसे अपराध बनते हैं। अंत में राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छान के आयो तेरे द्वार, हे विश्वभान की लाडली मेरी ओर निहार, सबकी ओर निहार। हे श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, जगदम्बा, जगदाम्बा, पराम्बा, भगवती श्री राधिका जी, आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना हम सब की तरफ से यही है कि हम सबको आप विमल मति प्रदान करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये मानस गायत्री है, इसका 1 2 बार 4 बार 5 बार स्मरण करें घर में, और इसके प्रभाव से अपने अंतःकरण की वृत्ति को निर्मल बनाने का प्रयास करें, और उसके माध्यम से देखें पारदर्शी होकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाला दुखी हो सकता है। ब्राह्मण में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी रक्षा करने की भावना होनी चाहिए। देखो भगवान भी कहते हैं, मैंने जो आरंभ में श्लोक के साथ मंगलाचरण किया, और अंतिम बात यही पॉइंट लूंगा मैं कि गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ने क्या कहा? गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए मेरा समय समय पर अवतार होता है। सोचो, भगवान संरक्षण दे रहे हैं कि एक राखी बांधते, बलि महाराज ने भी राखी बांधी, ये नवद्दो बलि राजा कहते हैं ना मंत्र के, तो उन्होंने भी राखी बांधी। क्यों? प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर ब्राह्मणास। Protection has to be given to cows, to the holy persons, the Gurujis and all our sadhu saints. That we are not following. We are feeling ourselves independent of them, and it is as good as we are purchasing services from them. अरे हम इसको ऐसे ही समझ लें, ठीक है सर्विस देना तो चलो चरण छू के थोड़ा दक्षिणाओं दे दो, तभी तो उसका पुण्य मिले। एक बात को मानो, दूसरी को नहीं मानो तो नहीं बनेगा। बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं, लेकिन समय की सीमा है, आप लोगों का भी समय होगा, और भाव जगत में इतना ही आज प्रकाश करते हुए सभी को मेरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चरणों में हमारा वंदन। जय जय श्री राधे। धन्यवाद मनमोहन शर्मा जी, सीधे वृंदावन से मनमोहन शर्मा जी। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इनके विचारों को सुनने का मौका मिला, और इनने गुरु की महिमा जो गुरु की महिमा बताई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। गुरु की महिमा ही ऐसी कुछ है कि टीचर्स और गुरु, टीचर्स आर लाइक अ कैंडल हु बर्न्स हिमसेल्फ एंड गिव लाइट टू अदर्स। वो गुरु ही हैं जो हमको लाइट देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं, हमको ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। सो विषय जो हमारा था केदारनाथ विषय था, इस विषय को यहीं पर ख़त्म करते हुए नए नए विषय आप सबके समक्ष लेके आएंगे। आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे हम सब जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, और आप सबसे अनुरोध है कि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जिनने बताया था कि इसके केदारनाथ के बारे में, उन तक ये वीडियो पहुंचनी भी चाहिए। और न जी संदीप जी, एक प्रश्न था, उस प्रश्न को ले राजपूत राष्ट्रीय हमारा घर पंडित हो। बिल्कुल। हेम जी हमें देख रहे हैं, हेम जी को नमस्कार।
वैष्णो देवी मंदिर जी, इस विषय पे भी हम आएंगे। और काफ़ी लोगों के मुझे जो प्रश्न इनबॉक्स में मिले हैं और मैसेज करके आप लोगों ने भेजे हैं, मैं उन सब के जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप सभी से अनुरोध है कि जो केदारनाथ वाला जो टॉपिक है, इस पे आप कुछ ना कुछ अपने विचार हमको भेजें, जिससे कि क्या होता है कि उत्तराखंड हमारा एक छोटा सा प्रदेश है और बहुत लोगों की जो आजीविका है वो टूरिस्ट पे ही चलती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सो उनकी आजीविका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं उनको काफ़ी लगेगा कि यार वहाँ तो ऐसे ही होता है। जो छोटी सी चीज़ें हैं उससे हमारा पूरा प्रदेश बदनाम होता है। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। धन्यवाद, आप सबने हमको सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। नमस्कार, हम दोनों की ओर से नमस्कार और धन्यवाद मनमोहन शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। और परम धाम कृष्ण जी के परम धाम वृंदावन से आप जुड़े हमारे साथ और हम सब का मार्गदर्शन आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद, प्रणाम आप सभी का, नमस्कार, जय जय श्री राधे।